नमस्कार। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रहा है। शॉकिंग न्यूज़ यह है कि जो भारत का 5th जनरेशन का जो एमका प्रोजेक्ट है, उससे हाल को एचएएल हाल को बाहर कर दिया गया और अब वह इस रेस में नहीं है। आप जानते हैं, हाल जो है वह सरकारी कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो जेट बनाती है। लेकिन उसे क्यों बाहर कर दिया गया, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है और ये मेन मुद्दा बन गया। वैसे आपको बता दें, इसकी जगह पर रेस में जो अभी बने हुए हैं वो है टाटा, एल&टी, भारत फोर्जे, ये सब अभी रेस में बने हुए हैं। फुल एंड फाइनल अभी नहीं किया गया है। 3 को रखा गया है, 7 को चुना गया था, 7 में एक हाल भी था, उसको आउट कर दिया गया। अभी 3 बने हुए हैं, तीनों प्राइवेट कंपनी है। अब मुद्दा यह है कि क्या सरकार का भरोसा कम हो गया है सरकारी कंपनी पर, इसलिए सरकार प्राइवेट कंपनी की ओर जा रही है। तो इसको जरा देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। देखिए पूरा मामला क्या है। डीआरडीओ ने जो ईओएल जारी किया, यानी एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट, इसमें बहुत कड़े मापदंड रखे गए और जो कंपनी इसको पूरा कर पाती वही कंपनी को एम का जो 5th जनरेशन का है उसके लिए हायर किया जाता। इसमें क्या था, पहले तो था फाइनेंशियल इफिशिएंसी, पैसा कितना है, ये तो हाल के पास था, ऐसा नहीं है। एक्सिक्यूशन स्पीड, इसमें हाल कमजोर पड़ रहा था। मतलब आप चीजों को कितनी तेजी से बना करके देते हैं। आपको पता है तेजस विमान भारत को जिस स्पीड से चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, तो सेकंड नंबर थोड़ा कमजोर दिख रहा। तीसरा, पैरेलल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ये शायद हाल कर लेता। रिस्क शेयरिंग एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये भी एक हाल शायद कर लेता। लेकिन जो 5वां वाला है, जरा देखिए, ऑर्डर बुक वर्सेस टर्नओवर रेशियो, इसी में हाल फंस गया और ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, ऑर्डर बुक और टर्नओवर रेशियो। क्या है ऑर्डर बुक, जरा समझिए। हाल के पास ऑर्डर बुक जो है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस का है। मतलब सर, मतलब सिंपल है कि उसे कितना सामान बनाना है, कितने रुपए का सामान बना देना है, लगभग 1.5 लाख करोड़ का। ये उसके टर्नओवर से 8 गुना है। टर्नओवर किसको बोलते हैं, जरा इसको समझा जाए। टर्नओवर का मतलब यह होता है, जरा इसको समझा जाए। टर्नओवर का मतलब यह हुआ कि कोई कंपनी साल में कितना काम पूरा करके देती है। माना जाता है कि एक साल में कंपनी जो हाल है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, वह सालाना लगभग 18 से 20 हजार करोड़ तक का ही काम दे पाती है। तो इस हिसाब से कहा जाए कि जो हाल के ऑर्डर बुक में जो इतने 1.5 लाख करोड़ के काम पेंडिंग है, यदि उसको पूरा करने में भी आ जाए तो वह कम से कम 8 साल से ऊपर लगाएगी, क्योंकि ऑर्डर बुक में तेजस है, Su-30 MKI है प्रोडक्शन उसका, फिर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, फिर ध्रुव है, ट्रेनर विमान है, अपग्रेडेशन है। यह सब देखा जाए तो कुल मिलाकर के 1.5 लाख करोड़ के आसपास का काम उसके पास पहले से है। और यदि इसी काम को वो पूरा करने पर भी आ जाए तो जो ऑर्डर बुक और टर्नओवर रेशियो बनता है वो लगभग 8.3 बनता है, यानी 8.3 साल आपको लग जाएंगे जिस हिसाब से आप काम पूरा कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा। अब सुनिए, ईओएल ने जो रखा था वह रखा था कि टर्नओवर जो ऑर्डर बुक है और टर्नओवर रेशियो है उसका जो होना चाहिए वो 3x से ज्यादा ना हो, उसके बराबर हो। लेकिन हाल का क्या पहुंच जा रहा है, 8x, यानी 8 गुना। केवल बकायदा, इसमें बकायदा डीआरडीओ ने पहले ही कह दिया था, देखो हम उसी को लेंगे जो 3x टर्नओवर से 3 गुना ज्यादा नहीं, उसके बराबर हो या उससे कम हो। उससे ज्यादा होगा तो हम रिस्क मानेंगे और बहुत ज्यादा होगा तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और हाल बुरी तरह इसमें फेल हो गया। दूसरी ओर सरकार का तर्क क्या है, सरकार का तर्क है एमका जो है वो बहुत हाई प्रायोरिटी है और फास्ट ट्रैक में हमको इसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि चीन के पास माना जाता है 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है उसकी संख्या अभी 400 से 500 के बीच है और माना जा रहा है 2030 तक 1000 हो जाएगा। चीन ने 6th जनरेशन का भी प्रोटोटाइप डेवलप कर रखा है। तो इस परिस्थिति में बहुत दिक्कत है। सरकार चाहती है कि एमका के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैरेलल डिजाइन, मतलब कोई काम यदि चल रहा हो तो वो तो चले ही, वो ना रुके, उसके साथ साथ दूसरी धड़े में ये भी चलता रहे। पहला बात तो पैरेलल डिजाइन और पैरेलल प्रोडक्शन होना चाहिए। तुरंत प्रोटोटाइप डेवलप करके हमको दीजिए,
क्विक फाइट टेस्ट हमको दीजिए, और डेडलाइन सरकार ने बहुत टाइट रख रखा है। माना जाता है सरकार का जो टाइमलाइन है वो है प्रोटोटाइप फ्लाइट, यानी एक बना करके दिखाना, वो 2029 तक आपको बना करके दिखा देना है। फुल डेवलपमेंट 2034 तक हो जाना चाहिए, प्रोडक्शन इसका पूरा हो जाना चाहिए 2035 तक। टोटल ड्यूरेशन सरकार ने रखा है 8 साल से कम। अब हाल जो है अपने काम को पूरा करने में ही 8 से 9 साल लगाएगी, यदि ये कर दिया जाए तो माना जाता है हाल 14 से 15 साल लगा देगी उस काम को पूरा करने में। और सरकार को अब लगता है कि ये दिक्कत है। सरकार की कुछ अपनी माइंडसेट भी चेंज हुआ है, खासकर तेजस पर। जिस ढंग से तेजस विमान इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी मांग है, उसको सप्लाई में बहुत देरी हुआ है। प्रोडक्शन लगातार रेट बढ़ता जा रहा है, साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और सरकार अब धीरे धीरे चीजों को फिर से रेटिफाई कर रही है और देख रही है आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसने देखा कि हम सेम फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, सेम मैन पावर है, वही लोग काम कर रहे हैं, और मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहा है। मतलब कोई कंपनी हाल है, उसमें एक साथ 50 काम उसके पास में है। इन सब कारणों से क्या हुआ कि तेजस विमान लेट हो गया। ये सरकार के एक्सपीरियंस है। सरकार को लगता है कि यदि इस तेजस को पूरा करने में जब ये इसने दिक्कत कर दिया तो एमका को पूरा करने में ये कहां पहुंच जाएंगे, अपने आप में बहुत मुश्किल वाली बात है। यानी सरकार ने अब सिंपल समझ लिया है कि डीआरडीओ डिजाइन तैयार डीआरडीओ करेगा। जो पहले सरकार ने सोचा था वो यह था कि डीआरडीओ डिजाइन तैयार करेगा, हाल बिल्ड करेगा, और इंडियन एयरफोर्स लगातार इसका वेट ही करता रह जाएगा। लेकिन अब नया मॉडल कह रहा है कि डीआरडीओ डिजाइन तैयार करेगा, कंपिटिटिव इंडस्ट्री यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तैयार करेगी, और फिक्स टाइमलाइन और डेडलाइन सरकार ने दिया है। इस कारण से इसका मतलब यह नहीं है कि हाल को जो बाय थोड़ा सा साइडलाइन किया गया, उसके पीछे सरकार की मंशा यह नहीं है कि हम किसी सरकारी कंपनी को हतोत्साहित करें, लेकिन सच्चाई है कि सिक्योरिटी सबसे पहले आता है। आपको बता देते हैं कि इस घोषणा के बाद HAL के शेयर भारी संख्या में गिरावट आया है, और यह स्वाभाविक था। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।